दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रीवियस की कुछ वीडियोस में हमने प्रोटीन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी। इस वीडियो में हम केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन का, एट लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। आफ्टर दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वाउंड अप। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने प्रोटीन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जनरलाइज्ड ओवरव्यू पढ़ा, उसके मोनोमर यूनिट जो अमाइनो एसिड होता है वो पढ़ा, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे लिंक्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर की हैं। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों ही पार्ट्स को जरूर देखें। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी थर्ड ईयर में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा बॉटनी में, और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी जूलॉजी में ये पार्ट प्रेजेंट है। तो ये टॉपिक आप अपना कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल स्ट्रक्चर। इन कीपिंग विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ देयर फंक्शन, प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसे जैसे बहुत ही मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है प्रोटीन, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आएगा, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसी तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, एट लास्ट में प्रोटीन बन जाती है। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अपने टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो एक्टिव नहीं होगी, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। जब वो टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आ जाएगी, उस लेवल में आ जाएगी, तब वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? द जॉइनिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड पेप्टाइड। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि दो अमाइनो एसिड आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेवरल पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। जब एक पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेगा आपस में, उसी तरह सभी पेप्टाइड्स को कंसिडर करने के बाद उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। एंड इन टर्न वेरियस पॉलीपेप्टाइड यूनाइट टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रोटीन। इसी तरह सभी आपस में जुड़ने के बाद एक पूरा प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शनल प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ईच ऑफ इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन। मीन्स अगर प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक्ड होता है, फिर तीसरे अमाइनो एसिड से, फिर चौथे अमाइनो एसिड से, मीन्स सीक्वेंस में सभी अमाइनो एसिड एक लीनियर सीक्वेंस में जब ज्वाइन हो जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर था। प्रोटीन्स लाइसिन, ग्लाइसिन, बहुत सारे एलेनिन, ये सभी आर्जिनिन, ये सभी यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ओनली डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन द चेन बट टेल अस नथिंग ऑफ द शेप ऑफ द चेन। मींस प्राइमरी स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के, तो हमें ये क्लैरिफाई हो जाता है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में अरेंज हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि प्रोटीन का जो हमारा प्रोटीन की चेन है उसका शेप कैसा होगा। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करता है कि प्रोटीन का शेप कैसा रहने वाला है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिर्फ हम अमाइनो एसिड के ऑर्डर और उनके सीक्वेंस के बारे में ही जान पाते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज नॉट रिजिड, इट कैन रोटेट फ्रीली अराउंड द अल्फा कार्बन ऑफ ईच अमाइनो एसिड गिविंग राइज टू अ हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। मींस जो प्रोटीन चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये रिजिड नहीं होती, ये फ्रीली रोटेट कर सकती है। तो अमाइनो एसिड का जो अल्फा कार्बन होता है वहां से ये रोटेट कर सकती है और अल्फा हेलिक्स का शेप ले सकती है। तो इसके शेप भी अलग अलग होते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हेलिक्स यानी ये जो अल्फा हेलिक्स है इसकी स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। देन द वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ही ये अल्फा हेलिक्स फॉर्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन देयर आर मेजर टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। मींस जो हमने प्रोटीन का फॉर्मेशन अभी देखा, तो सीरियल वाइज से अगर अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं तो ये इसका क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। लेकिन अगर ये प्रोटीन हेलिक्स फॉर्म में ऐसे ऐसे करके ज्वाइंट है, पूरा हेलिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। और अगर ऐसे ऐसे करके प्रोटीन से लिंक्ड हैं तो इन्हें हम बीटा प्लीटेड शीट प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है आपस में, तो ये बीटा प्लीटेड शीट प्रोटीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? अल्फा हेलिक्स की बात करें तो एक हेलिक्स जब दूसरा हेलिक्स इसी के ऊपर बाउंड अप हो जाता है, फिर तीसरा हेलिक्स इसी के ऊपर बाउंड अप हो जाएगा, तब वो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोटीन का। वैसे ही प्लीटेड शीट की बात करें तो बीटा प्लीटेड
शीट जब दूसरी बीटा प्लीटेड शीट इसी के ऊपर और बाउंड अप हो जाती है, इसी के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, तो इसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा शेप है। हेलिक्स शेप है तो इस तरह का बनेगा, बीटा प्लीटेड शीट है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे और ज़्यादा अमाइनो एसिड की चेन आपस में वाउंड अप हो जाएंगी, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरह से टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तीनों ही पार्ट्स देखने के बाद अपने नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।